हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। एक्सरसाइज 5.2 पर हम लोग और क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इन्होंने आपको थर्ड टर्म दिया है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी है उसका थर्ड टर्म दिया है, नाइन्थ टर्म दिया है, और उसके बाद आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म है जो 0 है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द सेवंथ नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, गिवन थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है? थर्ड टर्म है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस 2d। और थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म है 4, ऐसे है ना। फिर दूसरा देखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लिख लिया करो हमेशा। उसके बाद कौन सा टर्म है? नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म क्या होगा? a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो जाएगा a प्लस 8d। और ये कितना है? ये है -8। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, ये और ये। इन दोनों को सॉल्व कर लो। इसको कर दो 1, इसको कर दो 2। सॉल्विंग 1 and 2, solving 1 and 2 we have, अभी हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इसके कर दो माइनस, इसको माइनस, इसको प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -6d, ये हो जाएगा 12। देयरफॉर d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू -2। डी आ गया -2। अब फटाफट पता कर लो ए बी। a प्लस 2 d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 8। 4 प्लस 4 करके 8 आ जाएगा। तो क्या मालूम पड़ गया हम लोगों को? a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू -2। क्या पूछा है इन्होंने? विच टर्म ऑफ दिस इज एपी इज 0। nth term is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। विच टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब कि कोई ना कोई एक टर्म है जो जहाँ पे 0 है, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं 0 है वो। और कौन सा टर्म है पता करने के लिए a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -2। तो 0 इज इक्वल टू 8, -2 प्लस इज -2n, -2 माइनस इज +2, तो हो जाएगा 8 - 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -2n प्लस 10 इज इक्वल टू 0, -2n इज इक्वल टू -10, n इज इक्वल टू -10 बाई -2 इज इक्वल टू 5। Hence the fifth term of this AP is 0। ऐसे आए सवाल। देखिए, जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमेशा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उसके हिसाब से हम लोग रास्ता बिल्कुल वैसे ही अपने आप बनता चला जाता है ना। इसमें दिया था द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 - 8 रेस्पेक्टिवली, तो आपने थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा दिया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म की जगह लिख दिया, n नाइन्थ टर्म की जगह लिख दिया, उन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, a आ गया, d आ गया, उसके बाद आपने n पता कर लिया। सो सिंपल। जब भी कभी क्वेश्चन आए एपी में तो सिंपली फॉलो दिस, रास्ता अपने आप बताता है, आप उसको करते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? If 17 term of an AP
क्वेश्चन बटन थे देखो इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, मतलब कि A17 माइनस A10 इतना बड़ा है, तो कितना बड़ा डिफरेंस बताने के लिए क्या करेंगे, इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, 10 टर्म से बड़ा है तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे करेंगे, वी हैव an is equal to a plus n minus 1 into d, therefore 17 term will be equal to a plus 17 minus 1 into d, ये हो जाएगा a plus 16d, एक तो हो गया 17 term। सिमिलरली 10th term क्या होगा, a10 will be equal to a plus 10 minus 1 into d, तो हो जाएगा a plus 9d, है ना। therefore as per the given statement, we have क्या दे रखा है, A17 minus A10 is equal to 7, this implies A17 क्या है, A plus 16D minus A10 क्या है, A10 है a plus 9d is equal to 7, तो जाएगा a plus 16d open the bracket minus a minus 9d is equal to 7, this a goes with this a, 16d minus 9d is 7d is equal to 7, therefore d is equal to 7 upon 7 which is equal to 1, हो गया आंसर। so simple it was, d is equal to 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इज 54th टर्म। सबसे पहले एक एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 ऐसे करके एपी दिया हुआ है ना, और इसमें से हमें बताना है कौन सा टर्म, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि पहले सबसे आप 54 टर्म पता करने, एक एपी दिया हुआ है 54 टर्म पता कर लो, जो भी उसका आंसर आए उसमें 132 ऐड कर दो और फिर पता करो कि कितना उसका वो कौन सा टर्म है, यानी एन पता करना है। ठीक, शुरू करते हैं। द गिवन एपी इज थ्री 15, 27, 39 डैश डैश डैश। ठीक है, हमेशा की तरह ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। हमें आगे जाना है, ऐसे करते 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 हम 54th टर्म पता करते हैं। पहले 54th टर्म पता करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 132 ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे वो कौन सा टर्म है, यहाँ पर वो हमारा एन टर्म हो जाएगा, एन पता कर लेंगे। ये तरीका होता है। जो यहाँ पे 132 ऐड होगा ये होगा हमारा nth टर्म। ठीक है, यहाँ n पता कर लेंगे हम लोग। अब इसके बाद तो 54 टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, और n इज इक्वल टू 54। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म इज इक्वल टू, इधर करता हूँ, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें चाहिए 54 टर्म, a क्या है, a 3 है प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12, हो जाएगा 3 प्लस 12 3 36, 12 5 60 प्लस 3 636। एक बार देख लो इसको,
बिल्कुल सही। अब हो जाएगा 639, देयरफॉर 54 टाइम इज इक्वल टू 639। ये है हमारा 639, 54 टाइम आ गया 639। अब उसके बाद इसमें ऐड कर दो 132, 639 में ऐड कर दो 132, तो 9 + 2 11, 3 + 3 6, 1 7 और 7 771। तो ये जो है वो 771 है। हमें बताना है कौन सा टर्म है, यानी कि हमें n की वैल्यू पता करनी है। सो नाउ इट बिकम्स, इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 × d। अब हमारा n टर्म क्या हो गया, हमारा n टर्म हो गया 771। n टर्म हो गया हमारा 771। अब a क्या है, a है 3 प्लस n हमें पता नहीं है इस बार, और d है 12। 771 इज इक्वल टू 3 प्लस ओपन द ब्रैकेट्स 12n - 12, 771 इज इक्वल टू -12 + 3 इज -9 प्लस 12n, और -9 प्लस 12n इज इक्वल टू 771। 12n इज इक्वल टू 771 प्लस 9, ये हो जाएगा 12n इज इक्वल टू 780, n इज इक्वल टू 780/12। 12 6 = 72, 12 5 = 60। 65th term है ये, दिस इज A65। सो यू कैन से 65th term of the AP is 132 more than 54 term। बस हो गया। ठीक, जब भी कभी AP में क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोगों को ध्यान से पढ़ना होता है, अपने आप रास्ता दिखता है कैसे कैसे करना है, सिंपली गो ऑन डूइंग इट एंड यू गेट द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।